हेलो एवरीवन, रात 9:45 की गुड नाइट वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास का टॉपिक है जीके जीएस के अंदर से भारतीय समाज सुधारक। यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में या अन्य भर्ती परीक्षाओं में भारतीय समाज सुधारक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। और आज का क्लास देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत ही आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं आपसे बता दूं, यह क्लास आप टारगेट टीचर चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। तो हमारे सबसे पहले जो समाज सुधारक हैं राजा राम मोहन राय, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से देखिएगा और नोट करते चलिएगा। तो राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अमानवीय प्रथाओं के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया था। जो भी अमानवीय प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा, ठीक है, इस टाइप की और भी जो चीज़ें थी, उससे लड़ने का फैसला इन्होंने सबसे पहले लिया था। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का वास्तुकार या आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक भारत का जनक एवं भारतीय पुनर्जागरण का पिता या वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को, ध्यान रखिएगा। अब और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, राजा राम मोहन राय ने 1820 ईस्वी में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की तथा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की और कब की, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1825 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और इसके माध्यम से इन्होंने भारत में आधुनिकता का प्रचार प्रसार किया। आधुनिकता का प्रचार प्रसार करने का सेंस ये है कि जो भी कुरीतियाँ थी, जो भी बुराइयाँ थी समाज में फैली हुई, उसको इन्होंने दूर करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया, और इसी वजह से इनको पुनर्जागरण का पिता या आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो इनके नाम में ये जो राजा शब्द लगा हुआ है, यह उपाधि इनको किससे मिला था? 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय से मिला था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय थे, और इनके ही प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को निषेध घोषित कर दिया गया। इनकी मृत्यु 1833 में लंदन के ब्रिस्टल में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इतने पॉइंट्स थे इनसे इंपॉर्टेंट, जिनसे क्वेश्चन बने भी हैं और बन भी सकते हैं। अब अगले जो समाज सुधारक हैं, स्वामी विवेकानंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका भी जो भी पॉइंट है आप ध्यान से सुनिए और नोट करते चलिए। हालांकि स्वामी विवेकानंद ने किसी विशेष सामाजिक सुधार की शुरुआत नहीं की थी, लेकिन उनके भाषण और लेखन सभी प्रकार की सामाजिक और धार्मिक बुराइयों के खिलाफ थे। ठीक है, चलिए अब इनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो नोट करते रहिए। विवेकानंद नव वेदांत का प्रचार करने वाले मुख्य भारतीय समाज सुधारकों में से एक थे, जो मोटे तौर पर हिंदू आधुनिकता का अनुवाद करते हैं। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दास दत्त था। नेक्स्ट है, ये वेदांत के प्रख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में, यही इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन बनता है कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में किस सन में हिस्सा लिया था? ठीक है, तो 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। चलिए अगला पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद ने किसी सामाजिक सुधार की शुरुआत नहीं की थी, लेकिन अपने भाषणों और लेखों में सभी प्रकार के सामाजिक धार्मिक बुराइयों के खिलाफ बोलते थे। अगला पॉइंट है, विवेकानंद का मुख्य लक्ष्य तत्कालिक भारत के युवाओं की भौतिक, शारीरिक और मानसिक कमजोरियों का निदान करना था। और इनसे इम्पॉर्टेंट एक और क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले, स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 को बंगाल के बेलूर मठ में ध्यान के दौरान अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया था। चलिए, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है, नोट कर लीजिए। करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है इनसे रिलेटेड, और जीके जीएस में भी आ सकता है। तो आप नोट कर सकते हैं कि 12 जनवरी को, ध्यान रखिएगा, इनके जयंती के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को।
और 12 जनवरी को क्या है, स्वामी विवेकानंद का उस दिन जयंती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद एमसीक्यू भी करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, तो जो चीज़ें यहाँ छूट भी जाएंगी उसमें वो चीज़ें हम कवर कर लेंगे। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती, सामाजिक सुधारक थे, इनके बारे में भी आपने सुना होगा। इनका इम्पॉर्टेंट एक वाक्य है जो आपके सामने काफ़ी समय से आया होगा, काफ़ी बार, वेदों की ओर लौटो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के अध्ययन में बहुत भरोसा रखते थे। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। क्वेश्चन आ सकता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मूर्ति पूजा और दूसरे अंधविश्वासों को फैलाने के लिए इन्होंने हिंदू धर्म की विषय वस्तु पूरन की खिलाफत की है। वो हिंदू धर्म के नाम पर जारी सभी गलत चीज़ों के खिलाफ बहस करते थे तथा हिंदू दर्शन को पुनः प्रचारित करने का प्रयास करते थे। चलिए अगला पॉइंट है, 12 जनवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। तो मूल शंकर क्वेश्चन आ चुका है कि मूल शंकर किस सामाजिक सुधारक के बचपन का नाम है, तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में मुंबई में, उस समय जिसको बॉम्बे बोलते थे, आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट है आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना तथा भारत को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक की रचना की तथा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, ठीक है। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1855 ईस्वी में राजस्थान के आबू पर्वत से हरिद्वार तक पैदल यात्रा की थी। इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली क्या बात है स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड, कि वेदों की ओर चलो या लौटो का नारा किसने दिया था, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, और स्वामी विवेकानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक की भी रचना की है, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की है, दयानंद सरस्वती ने। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे समाज सुधारक जो हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनसे रिलेटेड 4-5 पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ था बंगाल में। भारतीय पुनर्जागरण का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है, ठीक है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बचपन का नाम ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय था। इनकी विद्वता के कारण इनको विद्यासागर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। अगला है ईश्वरचंद्र विद्यासागर राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज नामक संस्था के सदस्य थे। इन्होंने स्त्री शिक्षा के साथ विधवा विवाह और विधवाओं की दशा सुधारने का कार्य किया। नेक्स्ट है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अनवरत प्रयास से विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में पारित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि किसके प्रयास से विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से। किस सन में हुआ था, 1856 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह भी एक विधवा से ही कराया था। अगला है ईश्वरचंद्र विद्यासागर 1848 में बेताल पंचविंशति नामक बांग्ला भाषा के प्रथम गद्य रचना का प्रकाशन किया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेताल पंचविंशति नामक बांग्ला भाषा के प्रथम गद्य की रचना का प्रकाशन किया। इनकी मृत्यु 29 जुलाई 1891 को कोलकाता में हो गई थी। तो कुछ जो इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो यही है कि ये ब्रह्म समाज के सदस्य थे। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून इनके प्रयास से लागू हुआ था, ठीक है। और बेताल पंचविंशति, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनसे। अगला देखते हैं ज्योतिबा फुले, ठीक है। इनका नाम आपने अक्सर सुना होगा। ज्योतिबा फुले का असली नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था, ठीक है। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। नेक्स्ट है इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में सावित्रीबाई फुले से हो गया था। देखिए बहुत पहले हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हों जिन्होंने ज्योतिबा फुले के बारे में सुना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट समाज सुधारकों में से एक हैं, और ये नाम सुनकर आपको हो सकता है लगा हो कि ये एक महिला का नाम है ज्योतिबा फुले, ठीक है, लेकिन ये एक पुरुष हैं। बहुत ही महान समाज सुधारक थे, बहुत सारे कार्य इन्होंने किया था, और इनका विवाह जिनके साथ हुआ था सावित्रीबाई फुले, ठीक है। इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है समाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिबा फुले ने थॉमस पैने के द्वारा लिखी गई पुस्तक
पुरुषों के अधिकार को सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए आगे बढ़ाया। ज्योतिबा फुले का महत्वपूर्ण कार्य महिलाओं की शिक्षा के लिए था। इन्होंने एक न्याय संगत समाज बनाने के लिए 1848 ईस्वी में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फुले बाल विवाह के खिलाफ थे तथा साथ ही विधवा विवाह के समर्थक भी थे। ठीक है, ये निम्न और अनुसूचित जाति के लोगों के उद्धार के लिए जीवन पर्यंत सक्रिय रहे। निम्न जाति और अस्पृश्यों को ऊपर उठाने के लिए 24 सितंबर 1873 को इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किन्होंने की? ज्योतिबा फुले जी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी मृत्यु 18 नवंबर 1890 को 63 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। चलिए, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनसे। सत्य शोधक समाज की स्थापना ध्यान रखिएगा ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में जो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, यानी कि जिसको अभी मध्य प्रदेश कहते हैं, के महू में हुआ था। महू वहाँ का एक शहर है। अगला देखते हैं। इनको बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी मालो जी सकपाल था, जो सेना में एक सूबेदार थे। इनकी माता का नाम भीमाबाई था, जो कि एक गृहिणी थी। अंबेडकर का संबंध महार जाति से था, जिनके साथ अस्पृश्यों जैसा व्यवहार किया जाता था। भीमराव अंबेडकर का मुख्य उद्देश्य निम्न जाति और अस्पृश्यों के अधिकारों के लिए लड़ना था। इन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। ठीक है, इनसे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब अभी एमसीक्यू करेंगे तो इन लोगों से रिलेटेड जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ देख लेंगे हम। अगला है डॉक्टर एनी बेसेंट। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म लंदन शहर में 1847 में हुआ था। और हाँ, जिन लोगों को लग रहा होगा कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इतना 15-20 मिनट का लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आप ध्यान रखिए कि ये जो 1-1, 2-2 नंबर हैं, इन्हीं से बहुत से लोगों का सिलेक्शन रुका हुआ है। 68,500 में, 69,000 में। मैं 50, 100, हज़ारों लोगों को जानता हूँ जिनका 67 नंबर जिनको पाना था और उनके 65 या 62 नंबर थे, 63 नंबर थे। ठीक है, और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगर सिर्फ 67 नंबर भी पा जाते वो लोग तो आज जॉब में होते। ठीक है, तो 1-1 नंबर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को कि 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, ये समझ कर अगर आप छोड़ेंगे तो अफसोस करना पड़ सकता है। इसलिए अफसोस ना हो, इसलिए बहुत ही ईमानदारी से, पूरे दिल से, जरूरी नहीं कि मेरा वीडियो देखिए तभी ईमानदारी दिखाइए। आप खुद से भी पढ़िए तो सभी टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, और जो भी पढ़िए नोट करिए, नहीं तो पढ़ना बेकार हो जाएगा। अगला है डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म लंदन शहर में 1847 में हुआ था। इनके पिता एक अंग्रेज डॉक्टर थे तथा माता एक आयरिश महिला थी। एनी बेसेंट एक अग्रणी आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट महिला थी। ठीक है, महिला अधिकारों के समर्थक, लेखक और भारत प्रेमी महिला थी। एनी बेसेंट सन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट किस सन में बनी थी? तो 1917 में। अगला है 1878 में इन्होंने पहली बार भारतवर्ष के बारे में अपने विचार प्रकट किए। 1883 ईस्वी में यह सामाजिक विचारधारा की ओर आकर्षित हुई। एनी बेसेंट ने सोशलिस्ट डिफेंस संगठन नाम की संस्था बनाई थी। तो सोशलिस्ट डिफेंस संगठन, वैसे इनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपको पढ़ लेना चाहिए। तो इस संगठन का स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट है 1893 ईस्वी में इनका भारत आगमन हुआ। वर्ष 1906 तक इनका अधिकांश समय वाराणसी में बीता। 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। इसके पश्चात भौतिकवादी सभ्यता की कड़ी आलोचना करते हुए प्राचीन हिंदू सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ माना और उनके प्रचार प्रसार में लगी रही। इन्होंने होम रूल आंदोलन को संगठित करके उसका नेतृत्व किया। चलिए, इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगले हैं आचार्य विनोबा भावे। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के गागोड़े गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नरहली शंभू राव तथा माता का नाम रुक्मिणी देवी था। आचार्य विनोबा भावे का असली नाम विनायक राव भावे था। ये भगवत गीता से बहुत प्रेरित थे। नेक्स्ट है विनोबा भावे का मुख्य योगदान भूदान आंदोलन में था। यह आंदोलन 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना की
पोचमपल्ली से शुरू हुआ था। पोचमपल्ली का नाम आपने सुना होगा, सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट विनोबा भावे से क्या है, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, भूदान आंदोलन, और 18 अप्रैल 1951 में पोचमपल्ली से शुरू हुआ था ये आंदोलन, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगला है, इन्हें ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की। इन्होंने ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की, जो मूल रूप से महिलाओं को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आश्रम और समुदाय था। विनोबा भावे इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का इन्होंने विरोध किया, इसको उन्होंने अनुशासन पर्व की संज्ञा दी। तो इंदिरा गांधी द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था उसको अनुशासन पर्व की संज्ञा किन्होंने दिया था, क्वेश्चन आ सकता है, तो आचार्य विनोबा भावे ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद से ये भी बनता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और किसके जयंती पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद के जयंती पर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, महादेव गोविंद राडाडे, ठीक है। महादेव गोविंद को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। अगला देखते हैं, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद से यही क्वेश्चन अक्सर आता है, तो शिकागो का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। शिकागो के धर्म सम्मेलन से ये फेमस हुए थे स्वामी विवेकानंद। अगला है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा जा रहा है, तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा समाज सुधार। अगला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। अगला है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन, आधुनिक भारत का जनक या पुनर्जागरण का पिता। अगला, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? जब भी नहीं आए तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, संस्कृत शिक्षा, इससे संबंधित नहीं है। बाकी विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा, इससे राजा राम मोहन राय संबंधित हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, पूछा था किससे संबंधित नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। अगला है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ए, राधानगर वर्धमान जिला। अगला है, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। अगला देखते हैं, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। क्वेश्चन नंबर 10, सही आंसर है ए और बी, आत्मी सभा, ब्रह्म सभा, ठीक है। ब्रह्म समाज का यहाँ गलत लिखा टाइप हो गया है, ये ब्रह्म समाज है। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म सभा या फिर आत्मी सभा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी। अगला देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, इनका मूल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा डी, मूल शंकर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? 12वें का सही आंसर हो जाएगा ए, केशव चंद्र सेन के। अगला है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 13 का सही आंसर हो जाएगा डी, रामचंद्र विद्यावागीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, इसका सही आंसर बताइए। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय। 14 का सही आंसर हो जाएगा हिंदू कॉलेज। अगला है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। आधुनिक भारत की बात हो रही है, हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। 15 का सही आंसर हो जाएगा ए,
ब्रह्म समाज। अगला है ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। एकेश्वरवाद का प्रचार करना, धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 17। धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक थे। धर्म सभा, क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। देखिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये वो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कभी ना कभी एग्जाम में आ चुके हैं, किसी भी एग्जाम में। तो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए या फिर अन्य भर्ती के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है 18। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था, 19 का सही आंसर है ए, नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20वां। तो राजा राममोहन राय, ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का जो अंत हुआ था राजा राममोहन राय के प्रयास से हुआ था। 20वें का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज का जो स्थापना है वह किसके विरोध में है? तो 21वें का सही आंसर हो जाएगा बी, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। 21वें का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? बदले हुए पैटर्न पे ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करिएगा। 22वें का सही आंसर हो जाएगा सी, हेनरी विवियन डेरोजियो, युवा बंगाल आंदोलन के नेता। अगला देखते हैं किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले नेता कौन थे? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले नेता कौन थे जो पहले गांधी जी के सहयोगी हुआ करते थे? तो 23वें का सही आंसर हो जाएगा सी, ईवी रामास्वामी नायकर। अगला देखते हैं 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो 24वें का सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा भाई फुले के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो ज्योतिबा फुले, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। तो 25वें का सही आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। अगला देखते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? 26वें का सही आंसर हो जाएगा विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन, ध्यान रखिएगा। एक मई 1897 को हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? क्वेश्चन नंबर 27वां। सही आंसर है पटना। वहाबी आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पटना सही आंसर है। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा, क्वेश्चन नंबर 28। तो 1843 में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? अंग्रेजी शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट 29, सही आंसर है डी, विलियम बेंटिक के द्वारा, और 1835 में पारित किया गया था, नोट कर लीजिएगा 1835 में। चलिए 30वां प्रश्न है आपके सामने, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश पंजाब के मद्रास में खोली गई थी? किसके प्रयास से जो ब्रह्म समाज है इसका ब्रांच उत्तर प्रदेश पंजाब मद्रास में खोली गई? 30वें का सही आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन, सॉरी। चलिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन भी हमने कर लिए और उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आया होगा। टारगेट टीचर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं आप तो, और सुपर टेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए,
क्योंकि कंटिन्यू 9:45 पर आपको एक क्लास सुपर टेट के नाम पर मिलता रहेगा, ठीक है। और सिर्फ 15 मिनट का क्लास होगा, 15 मिनट के क्लास में मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर कर दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।